ठीक है। ठीक है, आज आज जो मैं क्लास करवाऊंगी वो है डेविड स्टोन का सिस्टम अप्रोच। ठीक है ना। इससे पहले भी क्लास हो चुका है। ये जो है डेविड स्टोन का सिस्टम अप्रोच, ये भी एक मॉडर्न अप्रोच है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो सिस्टम अप्रोच है, ये आई कहाँ से है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। ठीक है ना। तो सिस्टम अप्रोच जो है ना, सबसे पहले बायोलॉजी में आई है। ओके, वो भी बायोलॉजी में इसको किसने लाया था? तो लुडविग बॉन बटरलैंड ने बायोलॉजी में सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस करते हैं? तो वो है लुडविग बॉन बटरलैंड। उसके बाद ये आती है एंथ्रोपोलॉजी में, नेक्स्ट आती है सोशियोलॉजी में, उसके बाद साइकोलॉजी में, और उसके बाद आती है पॉलिटिकल साइंस में। एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है कि सिस्टम अप्रोच सबसे पहले कहाँ पर आई है, मतलब कौन से फील्ड में आई है। तो सबसे पहले सिस्टम अप्रोच बायोलॉजी में आई है। तो इसे किसने बायोलॉजी में लाया था? तो लुडविग बॉन बटरलैंड ने। उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजी में आती है, उसके बाद सोशियोलॉजी में आती है, फिर साइकोलॉजी में आती है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में आती है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में इसे सबसे पहले किसने लाया था। तो डेविड स्टेन पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी बुक में पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच के बारे में सबसे पहले डेविड स्टोन अपनी बुक में डिस्कस करते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं इनकी कुछ बुक है। डेविड स्टोन की कुछ बुक है जो हम लोगों को पढ़ना है, और ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। फर्स्ट बुक है द पॉलिटिकल सिस्टम, 1953 की बुक है। नेक्स्ट बुक है ए फ्रेमवर्क फॉर ए पॉलिटिकल एनालिसिस, 1956 की बुक है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, 1965 की बुक है। ओके, उसके बाद हम ये देखते हैं कि डेविड स्टर्न पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी बुक पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में पहली बार पॉलिटिकल साइंस की पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है ना। मतलब डेविड स्टोन पॉलिटिकल साइंस में ऐसे पर्सन हैं, मतलब अगर हम ऐसे पूछें कि पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम अप्रोच को सबसे पहले किसने लाया, तो डेविड स्टोन थे। डेविड स्टोन ये पहले ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए सिस्टम अप्रोच को यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया। कौन सी बुक में डिस्कस करते हैं? देखो, बुक का नाम यहाँ पर भी लिखा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम, और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये बुक कब पब्लिश होती है? तो 1953 में ये बुक पब्लिश होती है। समझ में आ गया है ना। डेविड स्टोन ही पहले ऐसे पर्सन थे, है ना, जिसने पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहली बार पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए सिस्टम अप्रोच को यूज करते हैं। ओके, ये पेज क्लियर हो गया। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ठीक है ना। डेविड स्टर्न क्या करते हैं? डेविड स्टर्न जो है सिस्टम अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये बोलते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है वो दो तरह से फंक्शन करती है। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिस्टम अप्रोच होता क्या है। ठीक है ना, सिस्टम अप्रोच क्या होता है? डेविड डेविड स्टर्न बोलते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम है एक प्रोसेस है। ठीक है ना, जहाँ पे इनपुट और आउटपुट चेंज होता रहता है। ठीक ना। और सिस्टम अप्रोच क्या है? सिस्टम अप्रोच क्या है? देखो, सिस्टम क्या है? सिस्टम की किस तरह से कोई भी काम होता है ना, सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होता है। जैसे हम तुम अगर जैसे ह्यूमन बॉडी देखो, तो ह्यूमन बॉडी में भी हमारे हमारे बॉडी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होती है ना। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है। बट जितनी भी पार्ट वो एक दूसरे से क्या होती है? इंटरकनेक्टेड होती है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उसी तरह अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम में भी देखेंगे ना, तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, एक दूसरे से इंटरलिंक है।
जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, है ना। तो उसी का स्टडी करना, उसी को स्टडी करने के लिए सिस्टम अप्रोच को यूज करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में, है ना, एक पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इनपुट आउटपुट चेंज होता है, यही हम लोग देखते हैं सिस्टम अप्रोच में, है ना। सिस्टम अप्रोच में हम लोग क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चेंज होता है, कैसे काम करता है, कैसे इनपुट आउटपुट चेंज होता है। तो डेविड स्टर्न क्या करते हैं, सिस्टम अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देख लो, सबसे पहली बात, डेविड स्टर्न क्या करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को दो पार्ट में, सॉरी, सिस्टम अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डेविड स्टर्न क्या करते हैं, सिस्टम अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट। सॉरी, ये आउटपुट है, ठीक है ना, ये आउटपुट है, मैं चेंज करना भूल गई, ठीक है, ये आउटपुट है। डेविड स्टर्न सिस्टम अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट, ठीक है ना, सेकंड इज आउटपुट। ये इनपुट नहीं है, ठीक है ना, ये आउटपुट है ना, एक इनपुट है और सेकंड इज आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट है, ठीक है, ये वाला आउटपुट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, है ना, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं कि जो इनपुट है ना, इसको दो पार्ट में बांटा गया है। इनपुट दो तरह की होती है, ठीक है ना। इनपुट में दो तरह इनपुट में दो इनपुट को उन्होंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, डिमांड एंड सपोर्ट। इन्होंने बोला इनपुट कैसे काम करता है, डिमांड एंड सपोर्ट के थ्रू काम करता है, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस भी आया था कि इनपुट के अंदर क्या क्या आता है। तो इनपुट के अंदर क्या आता है, डिमांड एंड सपोर्ट, ठीक है ना। इनपुट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने बोला इनपुट में डिमांड एंड सपोर्ट होता है, ठीक है। तो देखो, डिमांड कैन इंक्लूड रिक्वेस्ट फॉर ए पॉलिसी चेंज। तो डिमांड में क्या होता है, डिमांड हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट से क्या डिमांड करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि पॉलिसी को चेंज कर दे, है ना, कोई नया न्यू पॉलिसी लाए या पॉलिसी को चेंज कर दे, हम लोग का यही डिमांड होता है गवर्नमेंट से, है ना। तो ये बोल रहे हैं, डेविड स्टर्न बोलते हैं जो डिमांड होती है ना, डिमांड जो होती है वो फोर तरह की होती है। डेविड स्टर्न हैड आइडेंटिफाइड फोर काइंड ऑफ इनपुट इन टर्म ऑफ डिमांड। डेविड स्टोन्स के अकॉर्डिंग एक डिमांड के अंदर, मतलब एक इनपुट के अंदर चार तरह का डिमांड की जाती है, ठीक ना। एक उन सॉरी एक इनपुट के अंदर फोर टाइप की डिमांड की जाती है, ठीक है ना। डेविड स्टर्न के अकॉर्डिंग डेविड स्टर्न के अकॉर्डिंग इनपुट के अंदर चार टाइप की डिमांड की जा सकती है, ठीक है। तो डिमांड की कितनी किस्म है, चार। और ये भी एग्जाम में आया हुआ, ये बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है, मतलब ये क्वेश्चन दो तीन बार आया हुआ है, ठीक ना। एक बार आया था तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, फिर एक बार आया था कि चूज करो कौन इसमें से डिमांड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि रेगुलेशंस ऑफ बिहेवियर, पहला डिमांड क्या है, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। दूसरा डिमांड क्या है, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। थर्ड डिमांड क्या है, और लिक्वेशन ऑफ गुड एंड सर्विस। फोर्थ डिमांड क्या है, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेविड स्टर्न बोलते हैं इनपुट में फोर तरह की डिमांड की जा सकती है, रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, और लिक्वेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो डिमांड कितनी तरह की होती है, चार तरह की। कौन कौन होती है वो मैं बता चुकी, ठीक है ना। फिर अब सपोर्ट क्या होती है, एक इनपुट के अंदर सपोर्ट क्या होती है। तो सपोर्ट होती है, देखो, सपोर्ट क्या होता है, मटेरियल सपोर्ट लाइक पेमेंट ऑफ टैक्स। सपोर्ट जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पब्लिक या लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जैसे गवर्नमेंट को अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं, यानी हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट में क्या हो रहा है, हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जो लॉ लाए हैं, जो रूल्स लाए हैं, उसको हम लोग ओबीडेंस कर रहे हैं, है ना, मान रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी लाई, जो कानून लाया, उसको अगर हम लोग मान रहे हैं, यानी हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद पार्टिसिपेटरी सपोर्ट, हम लोग वोट देने जा रहे हैं, हम लोग पॉलिटिकल डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, सपोर्ट है। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये किस में आएगा, तो ये सपोर्ट में आएगा,
ठीक है ना। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को ऑबिडेंस करना, तो ये किस में आएगा, सपोर्ट में आएगा, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पेइंग अटेंशन टू गवर्नमेंट कम्युनिकेशन लाइक एड्स, सेरेमनी या सैम्बल, इस तरह का एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। इनपुट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो, डेबिट स्टर्न क्या करते हैं, सिस्टम अप्रोच को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इनपुट, सेकंड इज आउटपुट। इनपुट को वो दो पार्ट में बांटते हैं, डिमांड एंड सपोर्ट। ओके। फिर डेबिट स्टर्न बोलते हैं कि जो डिमांड है उसमें चार तरह का, सॉरी, जो इनपुट है उसमें चार तरह का डिमांड किया जा सकता है। Regulations of behavior first, second is participation in the political system, fourth is allocation of goods and service, fourth is communication and information। उसके बाद आता है सपोर्ट, है ना। तो सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट कैन भी, हम लोग क्या किस किस चीज को सपोर्ट करें, जैसे सपोर्ट करे थे नहीं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। जैसे मटेरियल सपोर्ट, जैसे हम लोग मटेरियल कैसे गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, अगर हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो हम लोग मटेरियल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम लोग अपना टैक्स को पेमेंट करें, गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिकली हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद ऑबिडेंस ऑफ रूल्स एंड लॉ, है ना। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई है ना, कोई लॉ लाते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब तुम लोग मुझे ये बात बताओ कि इनपुट समझ में आया कि नहीं आया। इनपुट समझ में आया नहीं, आया कि नहीं। इनपुट में दो फंक्शन है, डिमांड एंड सपोर्ट। डिमांड में चार है ना। और सपोर्ट में क्या है कि जब हम लोग किसी चीज को सपोर्ट करें, नहीं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं पेज चेंज कर रही हूँ। ओके। उसके बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे। ओके, आउटपुट क्या होता है, देखो आउटपुट क्या हो रहा, देखो आउटपुट क्या है, देयर आर द डिस्कशन एंड एक्शन। सुनो, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डिस्कशन एंड एक्शन किस में आता है। अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिस्कशन एंड एक्शन किस में आएगी, तो ये आउटपुट में आएगी। ठीक ना। चलो, जैसे कि कहने का मतलब, मैंने जब इनपुट किया, जब मैंने डिमांड किया, है ना, मैंने गवर्नमेंट से डिमांड किया, तो गवर्नमेंट अब उस बात को, है ना, उस बात का जो डिस्कशन आएगा, मैंने जो भी इनपुट किया और उसका जो भी डिस्कशन या जो भी एक्शन होगा ना, वो हो जाएगा आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब है, दिस आर द डिस्कशंस एंड एक्शन टेकन बाय द पॉलिटिकल सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू द इनपुट। मतलब इनपुट के रिस्पॉन्स में जो भी एक्शन आते हैं, जो भी डिसीजन आते हैं, वही को आउटपुट बोलते हैं। हमने जो इनपुट किया, हमने जो डिमांड किया, उसी की डिमांड में जो भी एक्शन और डिसीजन आ रहे हैं ना, वही को आउटपुट बोला जा रहा है। ठीक है। आउटपुट बोल रहा है कि आउटपुट क्या क्या हो सकते हैं। आउटपुट पॉलिसीज हो सकते हैं, मान लो कि पॉलिसीज है ना, पॉलिसीज है, कोई पॉलिसी है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो गया आउटपुट। कोई कोई लॉ आया, क्योंकि मैंने डिमांड किया कि मैं हम लोगों जो ये जो लॉ है इसको चेंज कर दीजिए, बहुत ही पुराना हो गया, कोई न्यू लॉ लाइए। तो कोई न्यू लॉ आया, तो जब हम लोग डिमांड किए लॉ के लिए कि लॉ को अमेंड किया जाए, फिर उसके बाद न्यू लॉ आएगी, तो वो क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। या कोई रेगुलेशन, है ना, या कोई रेगुलेशन। तो पॉलिसीज, लॉ, रेगुलेशन, ये सब क्या है तुम्हारा, आउटपुट। ठीक है ना। ये क्या है, आउटपुट है। ठीक है। आउटपुट समझ में आ गया कि इनपुट, इनपुट के रिस्पांस में, है ना, इनपुट के रिस्पांस में जो रिजल्ट आती है ना, जो एक्शन या जो डिसीजन आता है, उसको ही आउटपुट बोलते हैं। मैंने इनपुट किया, है ना, मैंने कुछ डिमांड किया, डिमांड के रिप्लाई, डिमांड किया मैंने, ठीक ना, जो जो डिमांड, जो मैंने डिमांड किया और उसी का जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, तो वही आउटपुट हो गया। ओके। अभी मैं पूछूंगी, तुम क्वेश्चन बताना मुझे ग्रुप में तुम लोग। ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ ब्लैक बॉक्स क्या होता है। देखो, ब्लैक बॉक्स का मतलब भी समझो। हम लोग क्या पढ़े, इनपुट पढ़े, ठीक है ना, इनपुट पढ़े, इनपुट पढ़े और आउटपुट पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स। अभी मैं पिक्चर भी दिखाऊंगी तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स देते कौन है, ये भी डेविड स्टोन दे रहे हैं। ठीक है ना। ये भी कॉन्सेप्ट जो है डेविड स्टोन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, यहाँ पर से जब हम इनपुट करते हैं, ठीक है ना, जब हमने इनपुट किया, मतलब इनपुट का मतलब क्या, मैंने कोई डिमांड किया, तो जब मैं डिमांड कर रही हूँ और वो डिमांड इस यहाँ पर अंदर जो भी डिस्कशन हो रहा है उस डिमांड के ऊपर, ठीक है ना, लेजिस्लेचर के अंदर या एग्जीक्यूटिव्स के अंदर जो भी डिस्कशन हो रहा है,
तो ये हम लोगों को नहीं दिखता है, कॉमन कॉमन पीपल को नहीं दिखता, मतलब हम लोग जनरल पीपल, हम लोगों को नहीं दिखेगा कि एक्चुअल में लेजिस्लेचर के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है उस बात पर, है ना, उस टॉपिक पे जो मैंने डिमांड किया उस पे क्या डिस्कशन हो रहा है ना, वो हम लोगों को नहीं पता चलेगा। वो जो लेजिस्लेचर में लोग हैं उनको भी पता चलेगा, क्योंकि वो लोग उस पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोगों को दिखता नहीं है कि क्या डिस्कशन हो रहा है। जो मैंने डिमांड किया वो जाकर लेजिस्लेचर के अंदर डिस्कस हो रहा, ठीक है ना, उस पे बात हो रहा, डिस्कशन हो रहा। तो वो जो डिस्कशन हो रहा, जो भी उस टॉपिक पे, वो हम लोगों को नहीं दिखेगा। जो दिखता नहीं है ना, उसी को बोलते हैं ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि दिस रिप्रेजेंट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो ब्लैक बॉक्स होता है ना, ये पॉलिटिकल सिस्टम का इंटरनल वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। जैसे हाउ, जैसे कैसे इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पार्टीज कन्वर्ट इनपुट इनटू डिसीजन। मतलब जो जो लेजिस्लेचर, जो एग्जीक्यूटिव्स है, वो कैसे इनपुट को कन्वर्ट कर रही है डिसीजन में, है ना। तो ये दिस प्रोसेस आर ऑफन नॉट फुली विजिबल टू आउटसाइड। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये बोल रहा है कि अक्सर ही लोगों को नहीं पता होता है, लोगों से इनविजिबल होता है, लोगों को दिखता नहीं है, लोग इसे नहीं देख पाते, ये इनविजिबल होता है। अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है ना, उस पे क्या चर्चा हो रहा, वो हम लोगों को नहीं दिखता। जो नहीं दिखता उसको ही ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ये बात याद रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रिप्रेजेंट करता है इंटरनल वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ये पॉलिटिकल सिस्टम के इंटरनल वर्किंग को रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रोसेस जो है ना, ये इनविजिबल होता है, ये हम लोगों को नहीं दिखता है। ओके, ब्लैक बॉक्स भी समझ में आ गया। उसके बाद मैं एक बार पिक्चर से दिखा देती हूँ, ठीक है ना। देखो एक चीज और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जो डेविड का पॉलिटिकल सिस्टम है ना, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेविड का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइक्लिकल नेचर का बोला जाता है या फ्लो मॉडल बोला जाता है, ठीक है ना। क्यों बोला जाता है साइक्लिकल नेचर, क्यों बोला जाता है फ्लो मॉडल, अभी मैं बताऊंगी, ठीक है ना। पहले हम डायग्राम से एक बार समझ समझ जाते हैं। देखो जैसे ये डेविड बोल रहे हैं, मैं वहां पे नहीं बताई कि ये जो डिमांड है ना, वहां पे मेरे माइंड से स्लिप हो गया, पर ये देखो, ये जो डिमांड है, सबसे पहले क्या होता है कि डिमांड किया जाता है ना, इनपुट के थ्रू डिमांड किया जाता है ना, डिमांड किया जाता है। लेकिन ये डिमांड उठता कहाँ से, ये डिमांड राइज कहाँ से होता है, तो ये इन्वायरमेंट से राइज होता है, ठीक है ना। डिमांड कहाँ से आता है, इन्वायरमेंट से आता है। ये बात याद रखना कि ये जो डिमांड राइज्ड होते हैं, कहाँ से राइज्ड होते हैं, तो इन्वायरमेंट से डिमांड राइज होते हैं, ठीक है। तो देखो इनपुट के अंदर क्या आएगा, दो चीज आएगा, एक तो आएगा डिमांड तुम्हारा, और दूसरा आएगा सपोर्ट, जो कि मैंने उधर भी मैं बोल चुकी हूँ, ठीक है ना। इनपुट के अंदर डिमांड एंड सपोर्ट आएंगे। तो ये जो तुम्हारा इनपुट हमने डिमांड किया है ना, हमने डिमांड किया, तो डिमांड कौन करते हैं, लोग ही करते हैं। कहाँ से करते हैं, इन्वायरमेंट से कर रहे हैं। तो ये जो डिमांड है इसके अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ पे गेट कीपर भी होता है, यहाँ पे गेट कीपर भी होता है, ठीक है ना। अब ये डिमांड जो इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, तो इसके अंदर जो भी प्रोसेस होगा, जो भी डिस्कशन होगा, वो लोगों को नहीं दिखेगा, तो ये हो गया ब्लैक बॉक्स। अब यहाँ से जो डिसीजन निकलेगा, यहाँ से जो डिसीजन निकल रहा है ना, या जो पॉलिसीज निकल रहे हैं, जो भी एक्शन निकल रहे हैं, उसको क्या बोला जा रहा, आउटपुट बोला जा रहा, ठीक है ना। उसको क्या बोला जा रहा, आउटपुट, ठीक है ना। उसको क्या बोला जा रहा, आउटपुट। फिर उसके बाद लोग क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, उसके बाद लोग फीडबैक देंगे, है ना। अगर लोगों को ये डिमांड ठीक लगा तो लोग उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं ठीक लगा फिर डिमांड करेंगे, है ना। फिर डिमांड करेंगे, फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर से इनपुट, फिर से पॉलिटिकल सिस्टम में फिर से पॉलिटिकल प्रोसेस होगा यहाँ पर। फिर से आउटपुट निकल के आएगा, फिर से फीडबैक वाला सिस्टम। तो इस तरह तुम्हारा क्या हो रहा है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना। डेविड स्टर्न का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इनपुट, आउटपुट, फिर आउटपुट से फिर डिमांड, फिर इनपुट, है ना। इस तरह से ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए डेविड का पॉलिटिकल सिस्टम को क्या बोला जाता है, साइक्लिकल नेचर बोला जाता है या फ्लो मॉडल बोला जाता है, ठीक है ना। अब तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे ग्रुप में बताना कि ये जो इनपुट है, ठीक है ना, इनपुट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनपुट के अंदर क्या क्या आएगी ये मुझे बताओ। इनपुट के अंदर क्या क्या आएगी, मुझे जल्दी से ग्रुप में मैसेज करो। इनपुट के अंदर क्या क्या आएगी, मुझे ये तो पता चलना चाहिए कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं। हाँ, डिमांड एंड सपोर्ट, बिल्कुल।
हाँ ठीक है, डिमांड एंड सपोर्ट। अच्छा ठीक है, मान लो कि कोई एक्शन आया, ठीक है ना, कोई एक्शन या पॉलिसी, ये किसके अंदर आएगी? एक्शन या पॉलिसी, ये क्या है? इसका नाम बताओ। एक्शन और पॉलिसी क्या है? एक्शन या पॉलिसी क्या है, ये बताओ मुझे। ठीक है, बिल्कुल आउटपुट, हाँ। ये जो एक्शन है और ये पॉलिसी है, क्या है? आउटपुट। तो ये बिल्कुल ही क्लियर हो जाना चाहिए कि डेविड स्टर्न क्या करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। वो बोलते हैं इनपुट जो होता है वो दो तरह की होती है, डिमांड एंड सपोर्ट, है ना, डिमांड एंड सपोर्ट। और आउटपुट जो होती है उसमें डिसीजन और एक्शन एंड पॉलिसी आ जाएगी। उसके बाद वो ब्लैक बॉक्स के बारे में बात करते हैं कि ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या होता है, प्रोसेस होता है जो कि लोगों को नहीं दिखता है, उसे ही ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। ओके, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं तक एंड कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शाम वाली क्लास में इसके बाद मिलते हैं।